देखिए जी, ये मैं अगेन और कितने अरसे से बने, ये मेरा क्वेश्चन है। मैं देखिए, हमारे खानदान में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में कोई पॉलिटिशियन नहीं है, मेरे सर्कल में भी कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं था। हाँ, जो अर्ली 90s थे जिसमें जो बेनज़ीर का, मोहतरमा बेनज़ीर का सेकंड टेन्योर था, उस वक्त में अगर देखा जाए तो मेरे कुछ रिलेशनशिप हुए उन लोगों के साथ जो उस वक्त पॉलिटिक्स में थे, बल्कि उससे पहले जब वो अपोजिशन में थे उस वक्त भी मेरे उनसे रिलेशन हुए और अच्छे रिलेशनशिप थे, लेकिन वो उस हद तक थे कि मैं उसके बाद जब मेरे वालिद की डेथ हुई 94 में, तो मैं टोटली उन सब चीज़ों से हट गया। लेकिन 2000 में मैं बिजनेस पॉलिटिक्स जो है उसमें आया और मैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अपना सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और एक्टिंग प्रेसिडेंट भी मैं रहा। तो वहाँ से फिर थोड़ा सा शौक पैदा हुआ कि क्यों ना कोई रास्ता अपनाया जाए, और उसमें फिर अल्लाह की मेहरबानी थी कि जब मुझे पार्टी ज्वाइन करने की बात आई तो मैंने उस वक्त के मुताबिक, हालांकि लोगों का इम्प्रेशन बहुत एक मुख्तलिफ था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज माय राइट डिसीजन कि मैंने एक उस वक्त के मुताबिक अच्छी पार्टी को ज्वाइन किया। किस हद से, किस एंगल से, जरा समझिएगा कि एमक्यूएम एक वाहिद जमात है कि जहां पर जो लोग डिलीवर करते हैं, जो लोग बढ़कर आगे आते हैं, जो लोग कम्युनिटी वर्क करते हैं, जो चाहते हैं कि वो आम आदमियों की पार्लियामेंट में आवाज़ बने, उनको हर तरह का ओहदा दिया जाता है। तो इसलिए थैंक्स टू अल्लाह कि उस वक्त में मैं आया और आकर मैंने 2012 में मैंने एमक्यूएम को ज्वाइन किया, और फिर 2013 में मैंने एमएनए का इलेक्शन भी लड़ा, और फिर मैं थोड़ा थोड़ा ज़रा पॉलिटिक्स में आ गया। और 2015 के स्टार्ट में मैंने, मतलब हम 2014 में एंड में हमारा ये डिसीजन हो गया था, और 15 के स्टार्ट में आई बिकम द सेनेटर। तो 2015 से लेके 2021 तक मेरा टेन्योर इसका पॉलिटिक्स का है। लेकिन अगेन देखिए, मैं फिर कहूँगा सबको कि ये जो डे ड्रीमिंग है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप डे ड्रीमिंग करते हैं। ब्रिंग योर अदर कोलीग्स हियर। ओके, यस 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 इनामुल्लाह साहब, बिल्कुल मैंने जैसे कहा, अब मैं सबसे पहले तो कोशिश करूंगा कि जो ये डिजिटल सेनेटर शो है उसमें लेकर आऊं, और एक देखिए जो टॉक शो का और इसका डिफरेंस होगा टीवी का और ये फेसबुक लाइव का, उसमें ये है कि ये एक लाइव शो है, कोई भी आ सकता है, इवन यहाँ तक कि अगर कोई ऐड होना चाहे तो ऐड होकर वो वर्चुअली विंडो में आकर सवाल भी कर सकता है, और वो सवाल करने वाला किसी सिंध के रिमोट एरिया से हो सकता है, किस अपर पंजाब के या कोई जगह से, नॉर्दर्न एरिया से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। तो इसलिए यस, यू आर वेरी राइट, मेरी कोशिश होगी कि मैं अगला, क्योंकि आज तो 3 दिन टोटल हुए हैं जी मुझे ये स्ट्रीम यार्ड सीखे हुए। 3 दिन से पहले मुझे स्ट्रीम यार्ड का पता नहीं था। टोटल 2 हफ्ते हुए हैं मुझे ये सीखे हुए कि जूम पे 2 हफ्ते से पहले मैं कभी भी किसी चैनल पर, मतलब जूम पर नहीं बैठा था, मुझे जूम का नहीं पता था। तो इसलिए आज अल्लाह का शुक्र है कि आई नो मैं अब एक रेगुलर फीचर बन गया हूँ जूम का भी। ये आपने क्या लिखा है सर, बहुत अच्छा लगा बेटा, जरा ये दोबारा लाइएगा, बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर, बहुत ज्यादा। मीर उसामा, जी जी, थैंक यू वेरी मच उसामा, आई एम रियली ग्लैड टू नो दिस। अब देखिए, दिस इज कॉल्ड, इट्स अ 2-वे कम्युनिकेशन के बेटा, एक तो एज अ एंकर आप सवाल पूछ रहे हो, और उसके साथ डायरेक्टली जो लोग देख रहे हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। आई विश कि मेरे तमाम लीडर इस तरह से बैठें और अवाम को फेस करें, और फिर पता लगेगा कि चीनी कैसे महंगी हुई, आटा कैसे महंगा हुआ, किसको क्या तकलीफ है,
اور کس طرح سے وہ تکلیف دور کی جائے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ 550 دوائیوں کی قیمت میں نے, میرا اللہ جانتا ہے, جس مطلب ہے جتنی کوشش کے ساتھ قیمت کم کروائی تھی, ٹھیک کری عمران خان صاحب نے ہے, اس حکومت نے ہے, لیکن میں نے بہت جدوجہد کی. اللہ کا شکر ہے ابھی چند مہینے پہلے, تقریباً 1 سال, اب تو 7-8 مہینے ہو گئے, 550 دوائیوں کی قیمت کم ہوئی. اور میں ابھی بھی کہتا ہوں اگر خان صاحب میری بات مان لیتے, آج بھی مان لیں, تو 5000 دوائیوں کی قیمت کم ہو سکتی ہے, بہت سی دوائیوں کی قیمت آدھی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے میرے پاس حل ہے, چونکہ میں نے سسٹم دیکھا ہے. سبزی کیسے سستی ہوگی, آٹا کیسے سستا ہوگا, دالیں کیسی سستی ہوں گی, فروٹ کیسے سستا ہوگا, یہ میں سمجھتا ہوں. اگر موقع ملا کبھی انشاءاللہ ضرور, کسی بھی بڑے نے میری بات سنی تو آپ دیکھیے گا, اللہ جس کو توفیق دے گا, وہ چاہے کوئی یونیفارم والا ہو, وہ کوئی جوڈیشری کا ہیڈ ہو, یا کوئی اپنا فیڈرل کیبنٹ کا ہیڈ ہو, یا کوئی منسٹر ہو, پرائم منسٹر ہو, پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو, خدا جس کو توفیق دے گا, انشاءاللہ میرا اللہ گواہ ہے کہ جب سب مل کر اس طرف کو آئیں گے تبھی. اور آج اگر آٹا سستا ہو جائے, چینی سستی ہو جائے, دالیں سستی ہو جائیں, فروٹ سستا ہو جائے, سبزی سستی ہو جائے, تو ایک غریب آدمی کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا.